अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? बाजियों, खतूनों, खतूनों, शुक्र है या अल्लाह ऐसा हो गया। शुक्र है या अल्लाह ऐसा हो गया, जो पता नहीं रोजा खुल गया हो, अजान नहीं हो रही थी है? अरे यार कोई बस बात नहीं बता। थोड़ा जोर से बोल दे बेटा, अब तो आवाज जा रही होगी यहाँ से ऑब्वियसली। अच्छा, मैंने कुछ जर्नल्स की आपको ट्रांजैक्शन लिखवाई थी, जर्नल एंट्री की कुछ ट्रांजैक्शन लिखवाई थी, सबने वो लिख ली थी? हाँ, माइक्रोफोन ऑफ कर दिया सबका। जर्नल की कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखवाई थी और उस ट्रांजैक्शन को इसी सवाल में यूज करेंगे। जर्नल की कुछ ट्रांजैक्शन मैंने लिखवाई थी और इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आगे। करें कंटिन्यू बच्चों? हो गया सबका? बेटा एक दफा माइक गिर गया था, इतने परेशान क्यों जाते हो तुम लोग? इतने परेशान वाले लोग क्यों? अभी भी याद रखना, किसी भी चीज पे ना इतना ज्यादा परेशान नहीं हो करो, वो हो जाती है चीज, वक्त के साथ हो जाएगी सही, वो कोई मसला नहीं है। आपको रिकॉर्डेड भी लेक्चर मिल रहा होता है ग्रुप पे आपके, इतने परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करो। बीकॉम में आ गए हो यार, ये कागज के टुकड़े से कुछ नहीं होगा बीकॉम की डिग्री से, जब तक आपकी अपनी पर्सनैलिटी ठीक नहीं होगी। गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है भाई। सर्दी हो रही है, भाई सर्दी क्यों हो गई? बारिश हो रही है, बारिश क्यों हो रही है भाई? बारिश नहीं होनी चाहिए थी, बारिश नहीं हो रही है, अरे भाई बारिश हो जाए। या किसी भी हाल में खुश नहीं हो तो याद रखना, कोई भी शख्स आपके साथ आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं करेगा। कामयाब बंदे की निशानी यही होती है कि हर हाल में आप शुक्र अदा करें। जाहिर सी बात है, जब मैं नहीं हूंगा तो मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद, यार कोई मसला नहीं है। द वे यू कम्युनिकेट बहुत मैटर करता है इस चीज को मेरा बच्चा। डिग्री बाद में पूछेंगे, पहले अंदाज सुनेंगे आप। हाँ, तो पियानो बज रहा है ना, तो कोई कोई बात नहीं, हम पियानो पियानो के साथ पढ़ लेंगे। सही है, पियानो के साथ पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। यार आवाज यहां से बिल्कुल क्लियर जा रही है मेरा बच्चा। आप एक दो बच्चा जो बोल रहा है उसका इंटरनेट की कनेक्टिविटी इशू होगा ऑब्वियसली, तो आपको जब रिकॉर्ड मिल जाए लेक्चर उसको देख लेना। जब रिकॉर्डिंग लेक्चर में आवाज में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तुम अपने ग्रुप पे देख लेना लेक्चर, तुम लाइव सेशन मत लो। जब भी तो तुम्हें आसानी दे, लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जो लाइव सेशन में जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो रिकॉर्डेड देख ले बेटा। और क्लास के बाद ही आ जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद तुम्हारे ग्रुप पे आ रहा है ना, तो वन क्लिक में तुम देख सकते हो। तो बी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की तरफ रिएक्ट करो मेरा बच्चा। जरा मुझे बताओ कि लास्ट जो हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, लास्ट जो हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी मेरा बच्चा, जरा मुझे उसको देख के बताओ कि हमने कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन लास्ट बना ली थी। लास्ट हमने 6 तक बना ली थी, उसके बाद 18 से मजीद मैंने तुम्हें ट्रांजैक्शन लिखवाई थी। 18 से मैंने तुम्हें मजीद ट्रांजैक्शंस लिखवाई थी 18 से मैंने मजीद ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू करवाई थी। अब उस ट्रांजैक्शन को आप उसी जर्नल में लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन मिस्टर इखलाक का ही है, तो आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपकी जगह खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट पेज पे एक और जर्नल बना दो और उस जर्नल के साइड पे पेज 2 लिख दो, कोई मसला नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है मेरा बच्चा? सारे मुझे जरा जल्दी से ये बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, हमने 6 जनवरी तक की ट्रांजैक्शंस बना ली थी। 6 जनवरी तक की ट्रांजैक्शन हमने बना ली थी, जरा मुझे जल्दी से बच्चा बता दे कोई। बना ली थी? चैट बॉक्स में लिख के बता दो, यस सर 6 जैन तक की ट्रांजैक्शंस आपने बना ली थी।
और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी 18th वाली ट्रांजैक्शन से, जो 18 जैन को हादसा पेश आया है। क्या हादसा पेश आया है जरा पढ़ लेते हैं मेरा बच्चा। 18 जैन को हमारा हादसा ये आया है पेश कि हमने परचेस किया है फर्नीचर क्रेडिट पे, उधार पे परचेस किया है। आज तक हमने उधार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जरा और से सुनना मेरा बच्चा। मैंने तुम्हें लाइबिलिटी के अंदर कुछ लाइबिलिटीज के नाम बताए थे। अकाउंट्स पेबल, जब आप किसी से सामान उधार पे खरीदते हैं या कोई चीज उधार पे खरीदते हैं आप, और आप जबानी मुआहिदा करते हैं, तो अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। और अगर वही काम आपने लिख के करवाया है, रिटन एग्रीमेंट किया है, तो आपकी नोट्स पेबल होती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन वाली लाइबिलिटी होती है। ये सारी बातें हमने लाइबिलिटी में डिस्कस की थी। कभी भी एलिमेंट का नाम नहीं लिखते एंट्रीज बनाते वक्त। एलिमेंट के जो अंदर के लोग हैं ना, जो लोग अंदर खानदान के जो बंदे हैं, उन बंदों का नाम लिखते हैं हम। खानदान के जो बंदे हैं हम उनका नाम लिखते हैं, कभी भी एलिमेंट का नाम नहीं लिखते हम। खानदान के अंदर जो बंदे रह रहे हैं ना, उनका नाम लिखते हैं हम। यानी कभी भी मैं एसेट डेबिट डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, एसेट क्रेडिट नहीं लिखूंगा। कौन सा एसेट आ रहा है उसका नाम लिखूंगा, कौन सा एसेट जा रहा है उसका नाम लिखूंगा, कौन सा वाला खर्चा है उसका नाम लिखूंगा। यानी ये सारी बातें मेरा बच्चा एलिमेंट के अंदर जो नाम होते हैं, एलिमेंट के जो नाम है अंदर वाले, उसके जो खानदान, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उनके भाई, चाचा, भाई, बहन, मामू, ताया, उनके नाम लिखेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? अब सुनो मेरी बात गौर से। जब भी आप कोई चीज उधार पे खरीदेंगे, जब भी आप कोई चीज उधार पे खरीदेंगे, तो आप लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखेंगे, आप अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे रैंडमली। जब भी आप उधार पे सामान खरीदेंगे, और अगर ये बात आगे मेंशन नहीं है कि आपका कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ है, तो ये फिर जबानी एग्रीमेंट की तरफ जाती है बात, और हम अकाउंट्स पेबल लिखते हैं। यानी हमारे पास जो फर्नीचर आया है, हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं, उधार पे खरीदा है, तो उधार आप अकाउंट पेबल वाले नाम से लिखेंगे। जब कुछ नहीं होता, नहीं आपने बैंक से तो लोन लिया नहीं है, जाहिर सी बात है, वरना लिखा होता कि बैंक से लोन लिया है आपने। आपने बैंक से तो लोन नहीं लिया है, आपने तो एक चीज खरीदी है उधार पे, और उस उधार को हम अकाउंट्स पेबल वाले नाम से लिखते हैं। अब पहले तो अपने दिमाग में एंट्रीज का वो बना लो। आपने एसेट खरीदा, एसेट आया आपके पास, ये सर नो एसेट बढ़ गया आपका, फर्नीचर वाला एसेट बढ़ गया। साथ में आपके ऊपर कर्जे का उधार बर्डन, बोझ भी बढ़ा है, उधार वाला बोझ भी बढ़ा है। और उधार वाले बोझ को यहां पर हम लाइबिलिटी के नाम से नहीं लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि लाइबिलिटी और भी किस्म की होती है, हम अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी लिखेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जब भी हम एक स्टैंडर्ड नाम लिखते हैं उधार का, अकाउंट्स पेबल, जब भी हम कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई चीज खरीद रहे हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? अकाउंट्स पेबल वाला नाम लिखते हैं, अकाउंट्स पेबल वाला। क्लियर है? अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। असेट जब बढ़ेगा तो डेबिट। यहां पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जिसको नहीं आता, वो एंट्रीज नहीं बना सकता। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए जरा 18th वाली ट्रांजैक्शन से अपने जर्नल को कंप्लीट करते हैं। आप लोग अपने पास जर्नल बना लें जल्दी से, या बना हुआ है तो उसी में कंटिन्यू कर लें। नरेशंस क्या होती हैं सर? डायलॉग। एंट्री में लिखी हुई बातों को बयान करो अपनी जबान में, क्या रिकॉर्ड किया है उसको बयान करो। डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स, डायलॉग्स। मैं घर गया खाना खाने, मैं खाना खाने घर गया, एक ही बात है। इसको बयान करो, तुमने क्या किया है एंट्री में। तुमने फर्नीचर खरीदा है उधार पे, खत्म बात। नरेशन। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा पीआर का, चौथा डेबिट, और पांचवा क्रेडिट। पीआर में हम कुछ भी नहीं लिखते, ये चिपक है, चिपक चिपक होती है ना जो। कहीं भी जा रहे हो, मैं भी चलूं, एक बंदा होता है आपके साथ, मैं भी चलूं, खाना 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 लेने जा रहा हूं, मैं भी चलूं। यार अम्मी को लेने जा रहा हूं, जरा बाजार छोड़ा हुआ था, उन्होंने सामान लेना था, मैं भी चलूं।
तो PR का मतलब है मैं भी चलूं, ये हर जगह चिपक जाती, चिपकू है ये, इसको हम मुंह नहीं लगाते, ये बस अपने साथ ले जाते हैं इसको, लेकिन हम इसको मुंह नहीं लगाते। सबसे पहले डेट बताओ कौन सी है, 18 तारीख। ईयर और मंथ आपने एक बार लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख को आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आया आपके पास, फर्नीचर असेट है, बढ़ेगा डेबिट। सबसे पहले डेबिट की चीज को लिखते हैं, फर्नीचर। दास्ताने गम यहां होगी, अमाउंट्स यहां होंगी। कितने का फर्नीचर खरीदा है, जरा मुझे कोई बच्चा बता दे। 20,000 का। अमाउंट यहां लिखते हैं हम 20,000। क्या पैसे देके खरीदा है या उधार पे खरीदा है? उधार पे खरीदा है। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब उधार होता है। मैंने बताया भी था आपको ये जब मैं अफेक्ट्स और ट्रांजैक्शन सिखा रहा था। वो जितनी भी बेसिक आपने पढ़ी है वो सब अप्लाई हो रही है इस चैप्टर में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डबल एंट्री के उसूल सब अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। अकाउंट्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। जब भी सामान खरीदोगे तो एक स्टैंडर्ड नाम लिखोगे, अकाउंट्स पेबल। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और ये मैंने तुम्हें लायबिलिटी में पढ़ाया था, अकाउंट्स पेबल। कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं और आप उससे जबानी मुआहदा कर रहे हैं, देखो जबानी मुआहदा वाली बात बताएगा नहीं वो आपको, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जबानी है। अगर रिटर्न होगा तो वो बताएगा। फिर यहाँ पे अकाउंट्स पेबल वाली लायबिलिटी नहीं होती, फिर यहाँ पर नोट्स पेबल वाली लायबिलिटी। खैर, किसी भी नस्ल का असेट बढ़ेगा डेबिट, किसी भी नस्ल की लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। किसी भी नस्ल का असेट बढ़ेगा डेबिट, किसी भी नस्ल की लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। फर्नीचर हमारा असेट है, मैंने फिक्स असेट में पढ़ाया था, डेबिट। अकाउंट्स पेबल हमारी लायबिलिटी, मैंने लायबिलिटी में पढ़ाया था, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट। जाहिर सी बात है, जितने का एसेट खरीदोगे उतना ही कर्जा होगा ना तुम पे। अब 20,000 का एसेट खरीदा है, कर्जा कोई 50,000 थोड़ी होगा, तो जो अमाउंट डेबिट का है वही क्रेडिट का है सर। नारेशन टू रिकॉर्ड, बताओ क्या रिकॉर्ड किया है।